देखिए अब बात नहीं, सुनो ध्यान से, किसकी बात कर रहे थे? ये हमारे पास क्या है, एक एलील है ना, या तो फिर क्या बोल सकते हैं इसको, युग्म विकल्पी। अब ये जो एलील है, इस एलील में क्या मिल रहे हैं, एक जोड़ी जीन, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीन के प्रकार की बात करूं कि यहां पे कितने प्रकार के जीन मिल रहे हैं, तो प्रकार कितना है, एक ही प्रकार है, ठीक है, क्योंकि ये भी लंबाई को डिनोट करेगा और ये दूसरा वाला भी क्या करेगा, लंबाई को डिनोट करेगा। लेकिन अगर हम इसके रूप की बात करें तो रूप कितने इसके, दो, एक प्रभावी है दूसरा अप्रभावी, ठीक है। तो हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट गए दिमाग में, क्या क्या चीजें गई कि एलील जो होता है वो बना होता है किसका, एक जोड़ी जीन का। हो सकता है अगर हम बढ़िया से देखें उसमें तो पता चलेगा कि इस एलील में कितने प्रकार के जीन मिल रहे हैं। देखा तो कितने प्रकार हैं, एक प्रकार, लेकिन इसके रूप कितने हैं, दो, एक प्रभावी दूसरा अप्रभावी। बात पल्ले पड़ी। ये स्थिति क्या है, एक युग्म विकल्पी कहलाती है। चलो अब युग्म विकल्पी से जुड़े हुए कुछ हम पॉइंट्स देखने जा रहे हैं। इसमें पहला हमने टॉपिक लिया हुआ है क्या, अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता को बताने वाले कौन थे, कार्ल लॉरेंस। किस पर बताया था, कुलेबास, मिराबिलिस, जालप्पा कह लो या 4 o'clock प्लांट, सबको पता है। उन्होंने ले लिया था पुष्प, लक्षण के रूप में क्या लिया था, पुष्प का रंग, ठीक है, किसका, मिराबिलिस का। अब मिराबिलिस का प्लांट लिया, एक मेल दूसरा फीमेल। अब मिराबिलिस का जो पुष्प होता है ना, पुष्प का जो रंग है ये दो प्रकार का है, एक होता है लाल रंग का पुष्प और दूसरा होता है सफेद रंग का। लाल वाले को कहा जाता है कि ये प्रभावी रंग है और सफेद वाले को अप्रभावी कहा जाता है। अब नर को ले लिया प्रभावी, यानी कि नर जो लिया है पौधा हमने, जो मेल लिया है, उसमें जो फूल लगा हुआ है वो फूल कौन से कलर का लगा हुआ है, लाल रंग का फूल लगा हुआ है। और लाल रंग का होना इट मींस क्या है, प्रभावी। फिर हमने जो फीमेल प्लांट लिया था, वो फीमेल प्लांट में कैसा फूल दिख रहा है, सफेद रंग का, और ये कैसा है, अप्रभावी। कुल मिलाजुलाकर हम ऐसा कहना चाह रहे हैं कि एक ऐसा हमने पौधा लिया है मिराबिलिस का जिसमें लाल रंग का फूल है, ठीक है, और एक ऐसा पौधा लिया है जिसमें क्या है, सफेद रंग का फूल है। और हम इसकी क्रॉसिंग कराने वाले हैं और देखने वाले कि इसकी अगली पीढ़ी में किस कलर के फूल वाले पौधे आते हैं, ठीक है। अगर हम जीनोटाइप की बात कर लें तो यहाँ पे जीनोटाइप क्या ले रखा होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। अब यहां से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, कैपिटल आर, यहां से स्मॉल आर। जब ये दोनों मैच कराएंगे, जब क्रॉसिंग कराएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये हमारे लिए कौन होगा, हमारा F1, ठीक है। अब मेंडल साहब के अनुसार अगर हम सोचें तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर। इट मींस कि यहाँ पे लक्षण कौन सा दिखेगा, प्रभावी वाला। दिखना तो प्रभावी वाला चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था ना कि ये प्रभाविता का नियम किस पर लागू होगा, F1 पर। और F1 अगर प्रभाविता के नियम से चले तो कैसा आना चाहिए, लाल। लेकिन कैसा दिखा, गुलाबी, है ना, पिंक रंग का दिखाई दिया। तो यहां से एक स्टेटमेंट दे दिया था कार्ल लॉरेंस ने कि भाई आपने कह दिया है कि पूर्ण प्रभाविता का नियम, पूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कहता है कि सीधा सीधा कि एक प्रभावी जीन दूसरे अप्रभावी जीन के लक्षण को प्रकट होने नहीं देगा, सो ही नहीं होने देगा। इसको हमने बोल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। जबकि जब कार्ल लॉरेंस ने सर्च करना चालू किया तो इनको पता चला कि ऐसी स्थिति लगभग हर जगह है, लेकिन एक जो पौधा मिल रहा है मिराबिलिस जालप्पा, इसमें ऐसी स्थिति नहीं है। यहाँ पे कैपिटल आर ने कोशिश तो किया है कि ये स्मॉल आर को दबा दें, लेकिन पूरी तरीके से दबा नहीं पाया है। तो कुछ कलर इसका दिख रहा है अगले पीढ़ी में और कुछ इसका, दोनों क्या हो गया है, मिक्स हो गया। मिक्स वाली बात याद रखिएगा, ठीक है, कि ये दोनों का मिक्स होना जरूरी है। किसमें, अपूर्ण प्रभाविता में। यदि कहीं पर भी आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात सामने नजर आए तो सीधा सीधा याद रखना कि दोनों जीन क्या हो जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। इसके बाद एक टॉपिक क्या था, सह प्रभाविता, याद है, सह प्रभाविता मतलब सह माने साथ साथ, दोनों अपना साथ साथ प्रभाव दिखाएगा, मिक्स नहीं होगा, ठीक है। ये अपूर्ण प्रभाविता पहले भी हम पढ़े हुए हैं, ठीक है।
ये एक प्रकार का क्या है, एलेलिक इंटरैक्शन है, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ये क्रॉसिंग होगी, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम होंगे और सेम टाइप ऑफ जीन होंगे। दूसरा, सहप्रभाविता। कोडोमिनेंस। देखो कोडोमिनेंस में क्या हो गया भाई, पहले ही ध्यान देना है कि सह माने साथ साथ, यानी कि भाई साहब हम क्या पढ़ रहे हैं, युग्म विकल्पी ही पढ़ रहे हैं ना। तो युग्म विकल्पी में हमेशा क्या दिखाई देगा, हमको दो जीन दिखाई देगा, और उस दोनों जीन का क्या होगा, दो रूप होगा, ठीक है। दोनों जीन का नहीं मतलब है तो एक ही प्रकार के जीन, लेकिन दो अलग अलग रूप में मिलेंगे, और दोनों क्या करेंगे, अपना साथ साथ लक्षण दिखाएंगे। ये दोनों के दोनों साथ साथ ही क्या करेंगे, लक्षण दिखाएंगे, यानी कि दोनों आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो सबसे पहले यहां पे हमने क्या देखा था, कुत्ते का त्वचा का रंग, या फिर जो भी जंतु हैं, जानवर हैं, उनके त्वचा का रंग की जो स्थिति होती है वो किस वजह से है, कोडोमिनेंस की वजह से। जैसे देखो, एक हमने ले लेना है डॉग, कैसा लिया, मेल, दूसरा एक फीमेल डॉग। अब जो मेल डॉग लिया ये काले रंग का है, ठीक है, और जो फीमेल डॉग लिया ये सफेद रंग का है, ठीक है। अब काले के लिए हमने इस्तेमाल में सपोज ले लेते हैं क्या, कैपिटल बी, इसको 1 लिखना होगा, ठीक है। क्यों, ध्यान दो इधर, क्योंकि जो हम यहां लेंगे लेटर, वही लेटर हमको यहां पे लेना होता है, ठीक है। और एक बात ध्यान देना, ये जो कुत्ता काला है ना, इसका काला होना इसका प्रभावी लक्षण है, ठीक है। और ये जो कुत्ता यानी कि जो फीमेल डॉग है, ये किस रंग की है, सफेद रंग की है, ये भी इसका प्रभावी लक्षण है। बात समझे, यानी कि काला होना भी प्रभावी रंग है और सफेद होना भी क्या है, प्रभावी रंग है। अब तो सवाल फंस जाता है कि अगर यहां पे हमने कैपिटल लिया हुआ है तो यहां पे क्या लेंगे, स्मॉल तो ले नहीं सकते। रीजन है कि ये भी क्या है, प्रभावी है, इसलिए हमने क्या लिया है, B1 लिया हुआ है। यहां पे क्या ले लेंगे, B2, ठीक है। अब कंफ्यूजन अगर आएगा तो इससे पहले मैथमेटिक्स की तरह मान दीजिएगा कि लेट अस अज्यूम दैट, माना कि B1 काले रंग के लिए प्रभावी है और B2 सफेद रंग के लिए प्रभावी है। यहां से जो गैमेट बनेगा वो क्या बनेगा, B1, यहां से जो बनेगा गैमेट वो क्या बनेगा, B2। जो इनके क्रॉसिंग के वजह से F1 आएगा, वो F1 क्या आएगा बच्चा, B1 B2 आएगा ना, ठीक है। अब B1 किसको बताएगा, देखो तो काले रंग को, B2 किसको बताएगा, सफेद रंग को, ठीक है। अब देखो नाम में क्या आ रहा है, सह प्रभाविता, दोनों साथ साथ दिखेगा। अब इनका जो ये बच्चा दिखेगा ना, ये कैसा हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि उस बच्चे में उसकी त्वचा का जो रंग होगा ब्लैक भी होगा और व्हाइट भी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, चितकबरा, है ना। ऐसे गाय भैंस में भी देखने को मिलता है, बात समझ में आई। तो उनकी जो त्वचा का रंग है, वो त्वचा का रंग का निर्धारण जो हो रहा है जीनों की वजह से, वो कौन सी स्थिति कहलाती है, सह प्रभाविता, कोडोमिनेंस। यानी कि जो भी जीन होंगे वो दोनों के दोनों अपना लक्षण दिखाएंगे। रीजन कि दोनों क्या है, प्रभावी स्थिति में। डन, मिटाएं। अब थोड़ा सा दिमाग आपका घूमेगा, देखिए क्या घूमेगा। अभी तक हम युग्म विकल्पी के अंदर ही है ना, ठीक है। युग्म विकल्पी के अंदर हमने क्या देखा, अपूर्ण प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा क्या देखा, सह प्रभाविता, को डोमिनेंस। इससे पहले मेंडल साहब एक बात बता चुके हैं ना, पूर्ण प्रभाविता, है ना, यानी कि कंप्लीट डोमिनेंस। तीन चीजें किसके अंतर्गत, युग्म विकल्पी के अंतर्गत, ठीक है। चौथा भी आएगा युग्म विकल्पी में ही, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, बहु युग्म विकल्पी, ठीक है।
मल्टीपल एलील्स बोलते हैं उसको। अब वो क्या होता है वो भी देखिएगा। अभी तक हमने क्या बताया आपको कि एक जीन जिसके कितने रूप हैं, 2 रूप, ठीक है। जिसमें से हमने क्या कहा था, एक को प्रभावी दूसरा अप्रभावी, ये रूप के हिसाब से बता दिया था हमने, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या बोला था, युग्म विकल्पी। ऐसी युग्म विकल्पी में एक ऐसी स्थिति आएगी, वो क्या होगा, एक जीन होगा लेकिन इसके 2 नहीं 2 से ज्यादा रूप होगा। तो 2 से मल्टीपल एलील, 2 से ज्यादा रूप होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा रूप किसका है, तो एक जीन है आपका आइसो ग्लूटेनिन जीन, जिसको नॉर्मली हम शॉर्ट में आई जीन के नाम से जानते हैं। आई जीन, आइसोग्लूटेनिन जीन। अब पता है ये जीन कहां पर है, हमारे अंदर ही है। यही वो जीन है जिसके वजह से हमारा ब्लड ग्रुप बनता है। तो यहीं पे सीधा सीधा हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक ऐसा जीन जिसके 2 से ज्यादा रूप है, जिसका एग्जाम्पल है क्या आपके पास, आई जीन। और आई जीन के होते हैं 3 रूप, देखिए एक होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी और तीसरा होता है आई ओ। डन, खत्म हुआ यहां तक। तो ये क्या है आपका, एक मल्टीपल एलील बहुयुग्म विकल्पी, यानी कि है तो एलील लेकिन क्या करेगा, बहुयुग्म लेकर आएगा आपके सामने। एक नहीं 2 नहीं 2 से ज्यादा रूप लेकर के आएगा। और 2 से ज्यादा रूप लाने वाले जो जीन है हमारे पास, उसका सीधा सीधा नाम याद रखिएगा, आई जीन। खत्म। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन रहने दो यहाँ पे, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे ना तो उस समय थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा आपका आई जीन। तो कंफ्यूजन से भागो मत। मिटाए, शुरू से जब चैप्टर चल रहा था तो कह रहे थे बबुआ तनी बढ़िया से ध्यान दो सब। चलो यहां देखो आगे, युग्म विकल्पी के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं एक और चीज, तीसरा प्लियोट्रॉपिक जीन। अब ये सुनो क्या है, अरे बच्चे कहां तो खोज रही हो, आराम से खोजना ना, लिखना होगा तो बोर्ड छोड़ रहा हूं ना, लिख लो वहां से, खाली हेडिंग उतार लो, आराम से जाके खोज लेना। प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन क्या है, फिर से देखो एक ही चीज, एक जीन जिसके 2 रूप, जब तक बहुयुग्म विकल्पी नहीं आएगा 2 रूप से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अरे तो हर जगह पे क्या स्थिति है, युग्म विकल्पी यानी कि 2 ही रूप देखने को मिलेगा। अब कौन सा जीन पढ़ रहे हैं, प्लियोट्रॉपिक जीन, एक जीन जिसके 2 रूप, ठीक है। लेकिन अब ये जो दोनों रूप है ना, ये दोनों रूप जब आपस में मिलेगा तो क्या लेकर आएगा, लक्षण। अब यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सुनना, एक जीन जिसके 2 रूप और दोनों रूप जुड़ा, तो दोनों रूप जुड़ने के बाद क्या बनेगा, एलील, ठीक है ना। नॉन एलिलिक नहीं है, नॉन एलिलिक होता तो क्या कहते हैं, नॉन एलील बनेगा, अयुग्म विकल्पी बनेगा, लेकिन क्या है, ये एलिलिक इंटरेक्शन है। तो जब दोनों रूप एक साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, एलील। और जब एलील मिलेगा तो क्या बनेगा, लक्षण। कौन लक्षण, एक, है ना। नॉर्मली अगर मैं कैपिटल टी कहूं या कैपिटल टी स्मॉल टी कहूं या स्मॉल टी, ये एक एलील, दूसरा एलील और ये तीसरा एलील। तीनों स्थिति में ये क्या करेगा, लंबा, ये क्या करेगा, लंबा, ये क्या बनाएगा, बौना। हमको एक चीज तो समझ में आता है कि एक एलील एक लक्षण, एक एलील एक लक्षण, एक एलील एक लक्षण, लेकिन ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो, एक जीन 2 रूप, ठीक है, एलील बना, लक्षण कितने आने चाहिए, 1, लेकिन ये लेकर आएगा 1 से ज्यादा लक्षण। जब 1 से ज्यादा लक्षण हमको दिखेगा, जिस जीन के वजह से दिखेगा, वो जीन क्या कहलाएगा, प्लियोट्रॉपिक जीन। है तो अभी भी का युग्म विकल्पी, एलिलिक इंटरेक्शन ही है,
लेकिन जैसे ही हमारे पास क्या होगा, एक ऐसा जीन जिसके हैं कितने, 2 रूप बनेगा तो क्या कहलाएगा, एलील। और एलील है तो कितना लक्षण देना चाहिए, एक लक्षण। एक लक्षण देगा तो नॉर्मल है, लेकिन ये क्या करेगा, एक से ज्यादा लक्षण देगा। जैसे ही कोई जीन क्या करेगा, अपने एलील से एक से ज्यादा लक्षण लेकर के आएगा, ऐसे जीन को क्या कह देंगे, प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, अब ये इसका एग्जांपल आप याद रखना कि पादप में उसके बीज का रंग और दूसरा पुष्प का रंग, दोनों अलग अलग लक्षण है क्या बच्चा? ठीक है, तो सिस्टम क्या कहता है कि ये बीज का रंग एक एलील की वजह से आएगा, ठीक है, और पुष्प का रंग क्या होगा, किसी दूसरे एलील की वजह से आएगा। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। क्या होगा, इन दोनों के लिए सेम एलील होगा, एक ही एलील होगा। बात समझ में आई? यानी कि एक पौधा है, जैसे मटर की मैं बात कर लूं तो मटर के पौधे में जो बीज का रंग है और उस मटर के पौधे का जो पुष्प का रंग है, फ्लावर का रंग है, ये दोनों अलग अलग लक्षण हैं। आने चाहिए दो अलग अलग एलील से, लेकिन आ रहे हैं एक ही एलील से। इसका मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं ना कि प्लियोट्रॉपिक जीन है वहां पे। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिक जीन का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जीन जिसके 2 ही रूप है, और जब दोनों रूप जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एलील। और जब एगो एलील बनेगा तो एगो लक्षण आना चाहिए, लेकिन एगो नहीं आएगा, एगो से ज्यादा आएगा। जब एक से ज्यादा लक्षण आएगा किसी एलील के वजह से, तो वो जीन क्या कहलाएगा, हमारा प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है बेटा, इसको लिखना है। चौथा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको बहुजेनिक वंशागति। नहीं मानोगे बतियाने से सब। अब सुनो, फिर से वही कहानी, एक जीन कितने रूप, 2 रूप। ठीक है, और दोनों रूप जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एलील बनेगा। खत्म है कहानी यहीं तक। ठीक है, एक जीन जिसके 2 रूप और दोनों रूप जब आपस में मिलेगा तो क्या बनाएगा, एक एलील बनाएगा। ठीक है, चलो एक एलील हम मान लेते हैं कैपिटल ए, कैपिटल ए। ठीक है, एक और चीज, फिर से एक जीन वापस से कितने रूप, 2 रूप, और दोनों रूप जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एलील। चलो दूसरा वाला मान लिया कैपिटल बी, कैपिटल बी। तीसरा एक और चीज, फिर से एक जीन वापस इसके 2 रूप, ये भी जब दोनों रूप जब जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एलील। तीसरा एलील हमने मान लिया क्या, कैपिटल सी, कैपिटल सी। ठीक है, अब सोचो, एक एलील, 2 एलील, 3 एलील। ये एलील क्या करेगा, एक लक्षण लेकर आएगा। ये एलील को भी क्या करना चाहिए, एक लक्षण लाना चाहिए, और इस एलील को भी क्या करना चाहिए, एक लक्षण लाना चाहिए। लेकिन 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 समस्या जानते हो क्या है, ना तो इस एलील में क्षमता है लक्षण लाने की, ना ही इस एलील में क्षमता है लक्षण लाने की, और ना ही इस एलील में क्षमता है लक्षण लाने की। यानी कि तीनों एलील अकेले लक्षण नहीं ला सकता। अभी तक तो यही पढ़ते आ रहे थे ना कि एक जीन इसका दोनों रूप जैसे जुड़ेगा आपस में क्या बनेगा, एलील। अब वो एलील क्या दिखा देगा, अपना लक्षण दिखा देगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि एक एलील, दूसरा एलील, तीसरा एलील, जब ये तीनों एलील एक साथ जुड़े, देखो कैसे जुड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। यहां पे बहुत सारे एलील नहीं जुड़ गए एक साथ में, बहुत सारे जीन हो गए, इसीलिए देखो तो नाम में क्या रहा, कहां गया भाई, बहुजेनिक। अब जानते हो क्या करेगा ये, अब लक्षण दिखाएगा। ठीक है, और ऐसा लक्षण दिखाना कहां पर संभव होता है, तो जैसे हमारे त्वचा का जो रंग होता है, ये त्वचा का रंग हमारा क्या है, एक प्रकार का पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है।
यानी कि हम लोग का त्वचा का रंग डिसाइड करने के लिए कि हम लोग किस रंग के होंगे, सांवले हैं, गोरे हैं, गेहुआ रंग के हैं या काले हैं, कैसे भी हैं, ठीक है। उस त्वचा के रंग को लाने के लिए एक नहीं, दो से ज्यादा एलील लगते, ठीक है। मिटा दे इसको भी, बोलो। हाँ तो गहरा आएगा तो गहरा आएगा। हाँ? अरे नहीं बाबू, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ, गहरे का मतलब होता है सांप। हाँ वही है, काला 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 बच्चा, तो ऐसा डार्क कलर होना। ये आपसे ना पूछा जाएगा कि बचवा पैदा हुआ तो गोर पैदा हुआ कि करिया पैदा हुआ, है ना, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, इसको याद रखिएगा। ऐसा नहीं ना होगा कभी भी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। देखो आपको एक बात तो और हमने बता रखी है ना कि डीएनए हमारा 99.99% क्या है, सेम है हर किसी का, चाहे आपका डीएनए हमसे मैच कर लो या आपका डीएनए किसी से मैच कर लो, 99.99% तो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यही कारण है कि आपके पास भी बाल है, हमारे पास भी बाल है, 2 आंख आपके पास भी है, 2 आंख हमारे पास भी है, सेम वो चीज आपके पास है जो हर किसी के पास है। इसी कारण से, किस कारण से, 99.99% की वजह से, ठीक है। अब ये जो 99.99% है ये किससे आया है, माता पिता से है। तो माता पिता में जो वो लक्षण दिखा रहा होगा वो लक्षण हम तक लेकर के आया होगा, ठीक है, वो अलग अलग हो जाता है। और दूसरा जो थोड़ा सा जो अंतर बच गया ना, ये 0.1% का जो अंतर बचा, इस वजह से पता चलता है कि आप किसके बच्चे हैं, किसकी पीढ़ी से जुड़े हुए हैं। ये सब कुछ कराया जाता है, ये सब कुछ जांच किया जाता है किसमें, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में। उसको हिंदी में कहते हैं डीएनए अंगुली छापी, ठीक है। हम लोग फिंगरप्रिंटिंग जब भी सोचते हैं, दिमाग में आता है तो ये सोचते हैं ना कि फिंगरप्रिंट लेना होगा, नहीं। जब हम लोग डीएनए एनालिसिस करते हैं, जब डीएनए का स्टडी करते हैं, तो वो प्रोसेस भी क्या कहलाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब अगर केवल फिंगरप्रिंटिंग बोलेंगे तब तो ये फिंगरप्रिंट, लेकिन अगर उसके पीछे लगा दिया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसका मतलब कि यहां पर फिंगरप्रिंटिंग की बात नहीं है, हम डीएनए को एनालिसिस करने वाले, ठीक है। चल अब, अरे ब्लड ग्रुप पढ़ाना था हमें, खत्म कर देंगे। सुनो क्या बात कर रहे थे, आई जीन, इसके फुल फॉर्म की बात कर ली हमने, आइसोग्लूटेनिन जीन है, ठीक है, पूरा नाम। अब ये आई जीन जो है इसका कितना रूप बताया आपको, 3, तीनों रूप एकदम परफेक्ट याद रखिएगा, आई ए, आई बी और तीसरा आई ओ। अब तक ओ बोला ना, कुछ मैंने नहीं बोला ना, अब ओ नहीं बोलिएगा, क्या बोलिएगा, 0, हाँ 0, ठीक है। जिनका भी ब्लड ग्रुप ओ है, ओ भले कहते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, वो 0। अब 0 किसके रिस्पेक्ट में होता है वो भी आएगी बात अभी, कि आखिर 0 का मतलब होता क्या, बस, ठीक है। अब इसके आगे जाने से पहले एक स्टेटमेंट देखो, वो स्टेटमेंट क्या है, ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, लेकिन बशर्ते फिर भी सुनो। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे हम ये सब चीज। ये हो गया क्या हमारा डीएनए। डीएनए का अगर हम एक छोटा सा कटआउट लेते हैं तो ये छोटा सा कटआउट क्या कहलाएगा हमारे लिए, जीन, ठीक है। और हमारे डीएनए में मिलने वाला एक एक जीन का काम करता है, सुनो ध्यान से, हमारे डीएनए में मिलने वाला एक एक जीन क्या करता है, काम करता है। हाँ कुछ दिन आगे जब पढ़ लेंगे तो बताएंगे कि कुछ जीन ऐसे होते हैं जो काम नहीं करते, ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए कि सारे जीन क्या करने वाले, काम करने वाले। अच्छा याद है आप लोग का कुछ जीन नहीं काम करते हैं, हाँ आप ही लोग की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डीएनए है, आगे पीछे ना देखिए, जो सबका ध्यान आगे रहे, तो हमारे पास डीएनए है, हमारे डीएनए में क्या है, बहुत सारे जीन है। अभी के लिए हम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे डीएनए में मिलने वाले सारे जीन काम करते हैं, ठीक है। क्या ये बात आगे चल के कुछ ऐसी होती है कि सारे जीन काम नहीं करते हैं? अनुलेखन याद है आप लोग को, अनुवादन याद है, अनुवादन में क्या सारा का सारा पार्ट काम किया था क्या,
नहीं काम किया था, जो काम किया था उसको क्या बोला था हमने, कोडिंग पार्ट, जो काम नहीं किया था उसको क्या बोले थे, नॉन कोडिंग। इसका मतलब वो स्टेटमेंट यहाँ कह सकते हैं ना कि सारे जिन काम नहीं करते। ठीक, चलो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस याद दिलाया हमने ये बात। बस होता क्या है ना कि बहुत सारे जिन है हमारे पास, सारे जिन काम तो करते हैं, लेकिन आगे चल करके कुछ ऐसे जिन होते हैं जो काम नहीं करते, तो वो सब आगे हम पढ़ेंगे, बस आपको याद दिलाया। ठीक है, तो इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाएगा हमारे लिए, जीन कहलाएगा। चलो अब आगे, ये जो डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनाया जाता है, आरएनए। ठीक है, जब आरएनए बनेगा तो यही डीएनए का धागा क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा। डीएनए कैसा होता है, 2 धागे का बना होता है, और आरएनए कैसा होता है, सिंगल धागे का बना होता है, और हमेशा डीएनए से ही आरएनए बनाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए से जब आरएनए बनाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग हिंदी में अनुलेखन। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। लोकेशन जगह कम है मेरे पास। ट्रांसक्रिप्शन। चलो क्या हुआ, डीएनए से आरएनए बना, क्यों, कौन से प्रोसेस से बना, अनुलेखन यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब इस आरएनए से एक प्रोसेस कराया जाता है, और इस प्रोसेस में सबसे अहम रोल होता है किसका, राइबोसोम का। कितने लोग को याद है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कही जाती है ना, पता है काहे, क्योंकि ये राइबोसोम जाकर के आरएनए की सहायता से बनवाएगा क्या, प्रोटीन। तो ये राइबोसोम जब आरएनए के साथ जुड़ेगा, जुड़ करके क्या बनवाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। तो जैसे डीएनए से आरएनए बना, तो उस प्रोसेस को क्या हमने बोला, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। उसी तरीके से आरएनए से क्या बनवाया जाएगा, प्रोटीन। इस बीच में कौन मदद करेगा, राइबोसोम। तो यहां से यहां के प्रोसेस को भी कुछ नाम देना होगा। आरएनए से क्या बनाना, प्रोटीन, किसकी मदद से, राइबोसोम की मदद से। तो इस पूरे प्रोसेस को नाम दिया जाता है बच्चा ट्रांसलेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अनुवादन। तब जाकर के क्या बन जाएगा, प्रोटीन। ये सारे के सारे आपके प्रोटीन, ये हम लोग के बॉडी में होता है। क्या हम लोग के बॉडी में डीएनए है, 100% है। वो डीएनए एक प्रोसेस करता है, ट्रांसक्रिप्शन, तब उसी डीएनए से क्या बन जाता है हम लोग के बॉडी में, आरएनए। फिर ये आरएनए राइबोसोम के साथ एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है क्या, ट्रांसलेशन, अनुवादन। जब भी प्रोसेस कर लेगा तो क्या बन जाएगा हमारे बॉडी में, प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन आगे चल करके बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे हार्मोन। हम लोग की बॉडी में हार्मोन है, हार्मोन क्या, एक प्रकार का प्रोटीन। ठीक है, दूसरा एंजाइम। एंजाइम भी क्या है हम लोग के बॉडी में, प्रोटीन ही है। तीसरा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का नाम सुने हो, ठीक है। हम लोग के बॉडी में क्या है, एंटीबॉडी है, जो हमारे शरीर में आने वाले वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, उनसे क्या करते, लड़ने का काम करते। तो वो क्या है, एंटीबॉडी। और वो एंटीबॉडी भी क्या, एक प्रकार का प्रोटीन है। और कुछ होते हैं एंटीजन्स। एंटीजन, हिंदी में इस एंटीबॉडी को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी, इनको क्या बोलते हैं, प्रतिजन। यानी कि हम लोग के बॉडी में मिलने वाले ये 4 लोग हैं, और ये चारों लोग हैं किस नेचर के, प्रोटीन नेचर के। किसके द्वारा बनाए गए हैं, राइबोसोम और आरएनए के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया से, अनुवादन। और ये आरएनए कैसे बना है, डीएनए से। कौन से प्रोसेस से, अनुलेखन। जिस दिन डीएनए से आरएनए बनाने लगे और आरएनए से प्रोटीन बनवाने लगे ना, उस दिन सबका हालत खराब।